सेक्स एजुकेशन एंड सेक्सुअल हेल्थ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेयर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको राइट एजुकेशन मिल पाए। यदि वीडियो में सुनी हर कोई बात आपको नॉलेजफुल लगती है तो आप ऐसे को शेयर भी कर सकते। अब हमारी सुपरियर मैम आपसे आगे की चर्चा करेंगी। हेलो दोस्तों, क्लोज स्टार्ट करती हूँ। स्कूलों में आमतौर पर 7वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को यौन शिक्षा दी जाती है। यौन शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, इस पर कई कानून बनाए गए हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में स्कूल यौन शिक्षा के लिए आयोजित कक्षाओं में अपने बच्चे की भागीदारी के बारे में माता-पिता की सहमति मांगते हैं। अधिकांश परिवार बच्चों में यौन शिक्षा के महत्व को समझते हैं और स्कूलों में यौन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के विचार का समर्थन करते हैं। स्कूलों में यौन शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए। अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा यौन शिक्षा सिखाई जानी चाहिए। स्कूल यौन शिक्षा की कक्षाएं संचालित करने के लिए सेक्स काउंसलर भी बुला सकता है। यौन शिक्षा के विषय पर बच्चों के लिए आयु उपयुक्त और आकर्षक तरीके से चर्चा की जानी चाहिए। कार्यक्रम में छात्रों के सभी सेक्स संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होना चाहिए। कार्यक्रम में समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर जैसे विभिन्न यौन अभिविन्यास वाले लोगों के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए। छात्रों को यौन स्वास्थ्य और गतिविधि पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने के लिए संपर्क विवरण और लिंक प्रदान किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में प्रजनन अंगों और सामान्य यौन स्वास्थ्य के बारे में तथ्यात्मक विवरण शामिल होना चाहिए। कार्यक्रम में प्रजनन क्षमता, यौन संचारित रोग, यौन अभिविन्यास, HIV/AIDS, गर्भनिरोधक, गर्भावस्था, गर्भपात और गोद लेने जैसे विषय शामिल होने चाहिए। स्कूलों में यौन शिक्षा का प्राथमिक फोकस बच्चे को किशोर गर्भावस्था और STD जैसे यौन स्वास्थ्य के मुद्दों से अवगत कराना है। माता-पिता, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के सहयोग से ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना महत्वपूर्ण है। छात्रों को यौन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के क्या लाभ हैं? What are the advantages of providing sexual health education to students in हिंदी स्कूल में यौन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम छात्रों को निम्नलिखित तरीकों से लाभान्वित करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले संभोग की उम्र में देरी करने में मदद करते हैं। यौन शिक्षा छात्रों को असुरक्षित यौन संबंध के नुकसान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है और सुरक्षित यौन मुठभेड़ों को प्रोत्साहित करती है। यौन शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद किसी व्यक्ति के कम यौन साथी होने की संभावना अधिक होती है। इस तरह के कार्यक्रम यौन गतिविधियों जैसे कंडोम के उपयोग के दौरान सुरक्षा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। अंत में, यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम युवा छात्रों के जिज्ञासु मन में कई प्रश्नों को हल करने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि उनके समग्र विकास और शैक्षणिक विकास में सुधार कर सकते हैं। यौन शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका है? What is the role of the family in sex education in हिंदी? एक बच्चे के लिए कम उम्र में यौन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। घर पर यौन शिक्षा प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। घर पर सही प्रकार की यौन शिक्षा बच्चे को अपने दोस्तों, यादृच्छिक लोगों या इंटरनेट के माध्यम से बाहर से गलत जानकारी एकत्र करने के बजाय अपने सभी प्रश्नों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह गलत धारणा है कि माता-पिता द्वारा यौन शिक्षा बच्चों के साथ अजीब हो सकती है। इसके विपरीत, उसी के बारे में एक खुली चर्चा केवल माता-पिता और बच्चे के बीच के बंधन को मजबूत करेगी। प्रत्येक बच्चे में अपनी कामुकता और यौन मुठभेड़ों के बारे में एक निश्चित स्तर की जिज्ञासा होती है। घर पर कम उम्र में इसके बारे में सही जानकारी प्रदान करने से अवांछित गर्भधारण को रोकने में मदद मिलेगी और भविष्य में HIV/AIDS, दाद आदि जैसे यौन संचारित रोगों STD
के विकास के जोखिम में मदद मिलेगी। बच्चे को प्रजनन प्रणाली और सामान्य रूप से यौन स्वास्थ्य को समझने के लिए माता-पिता उम्रोपयुक्त और बच्चों के अनुकूल भाषा का उपयोग कर सकते हैं। सभी माता-पिता के लिए यह अत्यधिक अनुशंसा की जाती है